हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल जावा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमें उसे सेव कैसे करना है। उसके बाद हमें प्रोग्राम को कंपाइल और रन कैसे करना है और उसका पाथ कैसे सेट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम देख लेते हैं। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हमें लिखना है क्लास, और यहाँ पर क्लास का कोई भी नाम हम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स करने हैं और यहाँ पर लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर हमें ब्रैकेट करना है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, स्ट्रिंग के लिए एस कैपिटल स्ट्रिंग, और यहाँ पर ARGS आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो, और यहाँ पर ब्रैकेट एंटर, फिर से ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करना है। तो हमें लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, तो जावा में क्या है, कोई भी मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यही मेथड है। और चलिए लिखते हैं, यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है, सिस्टम का एस कैपिटल एस, सिस्टम डॉट आउट। आउट का मतलब क्या होगा, आउटपुट, हमें क्या चाहिए आउटपुट, तो लिखते हैं आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, ब्रैकेट में हमें जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना है उसका हम लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, और ये ब्रैकेट ओवर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। अब हमें इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं और यहाँ पर से सेव भी कर सकते हैं। हमें एक ई ड्राइव में सेव कर लेते हैं। हमें यहाँ पर फाइल का लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऋत्विक और नोटपैड के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। हमें क्या यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें क्लास का नाम जो भी है वही उसी नाम से हमें फाइल को सेव करना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एरर आएगी और प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, और हमें प्रोग्राम क्या है जावा का, तो हमें जावा एक्सटेंशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं जावा। तो जावा की फाइल कहाँ पर, या ये रही। ठीक है, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, और यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्लास का नाम भी वही है। ठीक है, सेव कर लेते हैं। तो हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। तो चलिए अब इसे रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें रन करने के लिए क्या करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा, या आप यहाँ पर CMD टाइप करके एंटर कर दीजिए। और सबसे पहली बात कि हमें क्या करना होगा, अपनी फाइल का पाथ सेट करना होगा। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो कहाँ पर है, ई ड्राइव में। तो चलिए ई ड्राइव में चले जाते हैं, ई और। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये पूरा का पूरा पाथ सेट करना है। तो चलिए इसे हम सेट कर लेते हैं। कॉपी तो नहीं होगा, तो यहाँ से हम उसे कॉपी कर लेते हैं। ई ड्राइव सॉफ्टवेयर नोट पैड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस बात को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर
cd स्पेस और कंट्रोल वी करके एंटर कर देना है। तो हमारा पार्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारे जेडीके फोल्डर जहाँ पर भी सेव है उसे हमें सेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कीवर्ड लिखना होगा सेट पाथ और उसके बाद इज इक्वल टू और हमारा जेडीके फाइल जहाँ पर भी है उसका लोकेशन। तो हमारा जेडीके फाइल सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में JDK1 उसमें बिन। तो हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया कंट्रोल सी और हम इसे यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी और एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जावा का सारा पाथ सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए हमें क्या लिखना है, पहले जावा सी यानी कि जावा कंपाइल, उसके बाद स्पेस और हमारे प्रोग्राम का यानी कि फाइल का नेम जो है हेलो वर्ल्ड। तो हम यहाँ पर सिंपली कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट और यह बाद में लिखना है .java और यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। तो अगर कोई भी एरर नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसे ही डायरेक्टली आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम को रन करना है। जावा सी का मतलब होता है जावा कंपाइल और अब हमें प्रोग्राम को रन करना है। तो रन करने के लिए क्या लिखना है, सबसे पहले जावा स्पेस प्रोग्राम का नेम हेलो वर्ल्ड। अब हमें इसे क्या करना है, एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यानी कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो गया है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए, स्ट्रिंग के लिए भी एस कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये प्री डिफाइंड वर्ड है, और आउटपुट के लिए आउट और मैसेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट, और यहाँ पर हमें जो भी मैसेज डिस्प्ले करेंगे वो। और एक और बात ध्यान में रखनी है कि हम फाइल का नाम जो भी दे, यहाँ पर क्लास का नाम भी सेम होना चाहिए, यानी कि फाइल का नेम और क्लास का नेम दोनों सेम ही होना चाहिए। और जब हम सेव करें तो एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .java, जो आपने देखा है कि हमें कैसे सेव करना है। ठीक है, तो आज का बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।